प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने HTML के जो कंपोनेंट्स थे उसके बारे में डिस्कशन किया था। बेसिक HTML का क्या स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। वेब पेज कैसे क्रिएट करने की, मार्कअप लैंग्वेज क्या रहती है, उसके फीचर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टैग क्या रहते हैं, दो टाइप के जो कंटेनर्स टैग है उसके बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हेडिंग टैग और हेडिंग टैग के साथ जो बेसिक टैग जो रहते हैं जैसे कि बी, आई, यू, एस यू पी, एस यू बी, पी टैग, इमेज टैग, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। वेब पेज बनाने के लिए दो एप्लीकेशन की ज़रूरत रहती है, नोटपैड और ब्राउज़र्स, ये भी मैंने आपको बताया था, और एक छोटा सा प्रोग्राम्स लिया था। यहाँ तक इसके पहले थ्योरी लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो थ्योरी कंसेप्ट है वो है इंसर्ट इमेज। वेब पेज के अंदर आपको इमेज कैसे इंसर्ट करने की है। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपके पास जो टैग है वो टैग का नाम है इमेज टैग, IMG। यू कैन इंसर्ट इमेज इन योर वेब पेज। IMG जो टैग है ये टैग के 3 एट्रीब्यूट्स है, सोर्स, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, अल्ट। अल्ट का मतलब सोर्स आपको पता है जहाँ से आपको इमेज लेने की उसका पाथ लेने का। हाइट, विड्थ, बॉर्डर आप ये कर सकते हो। अल्ट का मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जब आपका माउस पॉइंटर उस इमेज के ऊपर लाए तब वो नेम वहीं पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि IMG SR से इमेज का पाथ है, उसकी विड्थ, हाइट, और अल्ट में स्मार्ट इमेज और बॉर्डर इक्वल 1। सेकंड जो वे है जिनके थ्रू आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो वो है बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बॉडी बैकग्राउंड इक्वल, जो आपको इमेज चाहिए उसका पाथ इक्वल दिखा है। नेक्स्ट जो टैग है वो टैग का नाम है फॉन्ट। चेंज द टेक्स्ट कलर, साइज और फॉन्ट नेम, ये 3 एट्रीब्यूट्स है, फेस, साइज और कलर। फेस से फॉन्ट का नाम चेंज होता है, साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो और कलर से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। SUP मीन्स सुपरस्क्रिप्ट, टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबाउट लाइन ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसके आपको अबाउट टेक्स्ट चाहिए तब SUP, SUB नीचे चाहिए तब। इसके 3 एट्रीब्यूट जैसे कि देख लीजिए, फॉन्ट फेस इक्वल एरियल, साइज इक्वल 7 और कलर इक्वल रेड। एग्जाम्पल 12, इससे TH ऊपर आ जाएगा और H2 यहाँ से TH नीचे आ जाएगा। और 3 मेजर टैग है, OL, UL और YLI। OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट और UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। आप दो टाइप की लिस्ट HTML के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, एक है OL और दूसरा UL। OL डिफाइन करता है ऑर्डर लिस्ट के लिए और UL डिफाइन करता है अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और उसके अंदर आपको लिस्ट आइटम चाहिए तब आपके पास रहता है YLI, डिफाइन लिस्ट आइटम्स। OL और UL ये जो दो टैग है उनका एक कॉमन एट्रीब्यूट है, उसका नाम है टाइप। ठीक, जैसे कि OL टाइप इक्वल ये, उसकी जो बिगनिंग है मुझे ये से चाहिए, और स्टार्ट इक्वल ये, स्टार्टिंग भी मुझे ये से चाहिए। UL के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? देयर आर 3 वैल्यू ऑफ टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू है, स्क्वायर, सर्कल और डिक्स। ओके, और इसमें डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो रहती है डिक्स। द टाइप एट्रीब्यूट डिफॉल्ट वैल्यू इज सर्कल, जो टाइप एट्रीब्यूट है उसके डिफॉल्ट वैल्यू आपकी सर्कल रहती है। और जो OL टैग है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो नंबर में रहती है। एग्जाम्पल OL, UL और YLI का पहला एग्जाम्पल है ऑर्डर लिस्ट का। OL टाइप इक्वल ये से बिगनिंग हो जाएंगे,
और कहाँ से, सी से। li क्रिएट ए लिस्ट आइटम क्रिएट करने के लिए li है, OL आपने ओपन किया था, देन क्लोज द OL। यूएल का एग्जांपल देख लीजिए, यूएल टाइप इक्वल, ये तीनों में से एक लेने का, चैप्टर 1 चैप्टर 2, यूएल आपने ओपन किया था, देन क्लोज द यूएल, इस टाइप से। नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट टैग है, वो टैग का नाम है एंकर टैग, जिसे ये टैग कहते हैं। यह हाइपरलिंक के लिए यूजफुल है। ओके, हाइपरलिंक का मतलब ये रहता है, आपको एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज ओपन करने का है, तब आपके पास एंकर टैग रहता है। और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स है एंकर टैग का, वो है HREF, जिसे हम हाइपर रेफरेंस करते हैं। HREF इक्वल, जिस वेब पेज का नाम, जिस वेबसाइट का नाम आपको चाहिए, उसका नाम यहीं पर लिखने का। और गो टू फेसबुक पेज, जब आप ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये वेबसाइट आपकी वहीं पर ओपन हो जाएगी। देन क्लोज द एंकर टैग, मीन्स आप एंकर टैग एक तो आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या दूसरा इमेज के ऊपर भी कर सकते हो। इमेज के ऊपर आपको अप्लाई करने का है, तब आपके पास इमेज टैग, पहले इमेज इंसर्ट करने की IMG SR से, और उसके पहले एंकर टैग, ये HREF इक्वल ये डॉट HTML। यहाँ पर आपने एंकर टैग ओपन किया है, देन क्लोज द एंकर टैग। क्लियर। नेक्स्ट जो टैग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है टेबल टैग। आपको टेबल डिफाइन करने का है HTML के अंदर, तब आपके पास जो टैग है वो है टेबल टैग। टेबल रो और कॉलम से बनता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर यहीं पर हमने दिया है। एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग, कौन कौन से एट्रीब्यूट है टेबल टैग के, अलाइन, अलाइन टेबल की अलाइनमेंट चेंज करने के लिए, बीजी कलर, टेबल को आपको कौन सा कलर चाहिए, बॉर्डर, बॉर्डर की वैल्यू डिफॉल्ट रहती है 1, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग का मतलब टेबल, जैसे कि ये टेबल की बॉर्डर और टेक्स्ट, इनके बीच में जब आपको स्पेस चाहिए तब सेल पैडिंग, और सेल स्पेसिंग, दो सेल के बीच में आपको स्पेस चाहिए तब सेल स्पेसिंग। विड्थ हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैप्शन टैग, टेबल को आपको कैप्शन देने का है, हेडिंग देने के लिए, तब आपके पास जो टैग रहता है वो ही कैप्शन टैग, हेडिंग देने के लिए, और वो हेडिंग आपकी टॉप में आती है। टेबल के अंदर आपको रो इंसर्ट करने की है, तब आपके पास है TR टैग। TR का मतलब टेबल और रो। TR टैग के दो एट्रीब्यूट्स है, एक है बीजी कलर और दूसरा है अलाइन। बीजी कलर से वो जो रो रहती है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो, और अलाइन से अलाइन, जैसे कि टेबल बॉर्डर इक्वल 1, अलाइन उसकी सेंटर रहेंगी। आपको हेडिंग चाहिए, तब आपके पास कैप्शन, जो हेडिंग चाहिए उसका नाम, TR, अलाइन इक्वल सेंटर, और बीजी कलर इक्वल ऑरेंज। जैसे कि टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग TH। TH से आप टेबल हेडिंग अप्लाई कर सकते हो, जो TD के लिए रिप्लेस रहती है। कौन सा ही टेबल रहने दीजिए, कौन सी टेबल की जो फर्स्ट रो रहती है उसके लिए आप TH का यूज करना पड़ता है। और TD का मतलब टेबल डेटा, वो सेल के अंदर आपको डेटा रिप्रेजेंट करने का है, ऐड करने का है, तब आपके पास रहता है TD। दो टैग जो है उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि अलाइन, बीजी कलर, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब है कॉलम को कंबाइन करना, और रो स्पैन का मतलब है रो को कंबाइन करना। हाइट, वेट के ऊपर आप डिफाइन कर सकते हो। और एक यहाँ पर नया एट्रीब्यूट्स है, उसका नाम है P अलाइन। P अलाइन का मतलब है वर्टिकल अलाइनमेंट्स। वर्टिकल अलाइनमेंट की 3 वैल्यू रहती है, टॉप, मिडल और बॉटम। इसमें से आप एक वैल्यू यहीं पर ले सकते हो। जैसे कि यहीं पर ऐसा आपका टेबल बनता है, ये आपको चाहिए सीरियल नंबर, इंटरनल मार्क, एक्सटर्नल मार्क, टोटल, तब आप TH का यूज कर सकते हो। ये वैल्यू चाहिए तब TD रहता है। जैसे कि यहाँ पर रो को मैंने कंबाइन किया है, रो स्पैन है। कॉलम को जब आपको कंबाइन करने का है तब आपके पास है कॉल स्पैन। क्लियर। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए,
आपको टेबल क्रिएट करने का है, तो पहला टैग है टेबल। उसकी एट्रीब्यूट्स है अलाइन, बीजी कलर, बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, विड्थ एंड हाइट। दूसरा कैप्शन, टेबल को हेडिंग देने के लिए आपके पास कैप्शन टैग रहता है। टीआर, रो इंसर्ट करने के लिए टीआर है, बीजी कलर और अलाइन उसके एट्रीब्यूट्स है। जैसे कि इधर मैंने एग्जांपल दिया है कैसे डिफाइन करने का टेबल, याद में रखिए। पहले टेबल टैग, बॉर्डर इक्वल 1, अलाइन इक्वल सेंटर, ये जो कुछ भी आपको डिफाइन आफ्टर द बॉडी टैग, बॉडी टैग के बाद आपको डिफाइन। कैप्शन, क्या हेडिंग चाहिए तो ये हेडिंग चाहिए। टीआर, रो इंसर्ट करने के लिए। टीएच, टेबल को हेडिंग देने के लिए। और टीडी, टेबल का डेटा ऐड करने के लिए। और दोनों के एट्रीब्यूट आपके इक्वल्स है। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले फॉर्म। फॉर्म का प्रैक्टिकल इसके पहले मैंने आपको बताया था, तो फॉर्म की जो बेसिक कंसेप्ट क्या रहती है ये हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, खाली ये जो चैप्टर है आपका HTML का, ये HTML का जो चैप्टर्स है इसमें से आपका खाली फॉर्म ही बाकी है। जब आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा तब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आपके जो 4 थ्योरी चैप्टर है इसमें से 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। खाली आपका एक थ्योरी चैप्टर से, वो भी आपका ये वीक के अंदर आपका कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।